माँ कर्पूरी भाई हरिराज, माँ कर्पूरी भाई हरिराज, प्रीथा थी छोटी बहन। पृथ्वीराज की जीवन गाथा का करते हैं सुने वर्णन। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले भाग में ये सुना था कि सम्राट पृथ्वीराज का जन्म सन 1166 को गुजरात के राजा सोमेश्वर के घर हुआ था। पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी थी, भाई हरिराज और छोटी बहन का नाम प्रीथा था। अब पृथ्वीराज का जन्म गुजरात में होता है और दिल्ली की गद्दी पे विराजमान होते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, सुनिएगा। अनंग पाल तो मर थे राजा, अनंग पाल तो मर थे राजा, उनकी दिल्ली अकेली थी। अनंग पाल तो मर थे राजा, उनकी दिल्ली अकेली थी। लाडली बेटी सूर सुंदरी, दूजी कर्पूरी देवी थी। अनंगपाल तोमर दिल्ली के राजा थे। उनकी दो बेटियां थी, एक का नाम सूर सुंदरी और दूसरी कर्पूरी देवी थी। और इसी कर्पूरी देवी के साथ राजा सोमेश्वर का विवाह होता है और वहीं गुजरात के राजा सोमेश्वर के घर पृथ्वीराज का जन्म होता है। सूर सुंदरी विजयपाल से, सूर सुंदरी का विवाह विजयपाल से होता है। सूर सुंदरी विजयपाल से, कर्पूरी ब्याही सोमेश्वर से, सुनी पड़ी दिल्ली की गद्दी, गुलजार हुई पृथ्वेश्वर से। अब जो दिल्ली की गद्दी थी, उस गद्दी पे पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कम उम्र में विराजमान हुए। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जो पृथ्वीराज के नाना थे अनंगपाल तोमर, उन्हीं की गद्दी पर पृथ्वीराज विराजमान होते हैं और एक महाप्रकर्मी, एक कुशल शासक और एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला महान राजा के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। आगे सुनिएगा। नाना अनंग पाल थे उनके, दोनों मौसेरे भाई थे। नाना अनंग पाल थे उनके, दोनों मौसेरे भाई थे। कनौज के जयचंद राजा, दिल्लीपति चौहान थे। ये कनौज के वही जयचंद राजा हैं जिनकी बेटी का जो कहा जाए प्यार होता है पृथ्वीराज से, और भरी सभा से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का, जो कि जयचंद की पुत्री थी, संयोगिता का हरण करते हैं और यहीं से पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में दुश्मनी शुरू होती है।